इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। क्लास 10th लेसन टोपी शुक्ला प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा किस तरह से है? तो इसका उत्तर होगा, इफ़न टोपी शुक्ला की कहानी का महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है क्योंकि कथानायक टोपी शुक्ला की पहली दोस्ती इफ़न के साथ हुई थी जब वे चौथी कक्षा में पढ़ता था। टोपी शुक्ला व इफ़न दोनों अलग अलग धर्मों के थे। जो टोपी शुक्ला था वे हिंदू धर्म का था और इफ़न मुस्लिम धर्म का, लेकिन दोनों अलग अलग धर्म के होते हुए भी उन दोनों में अटूट और अभिन्न मित्रता थी। इफ़न के बिना टोपी शुक्ला की कहानी में अधूरापन लगेगा और उसे समझा नहीं जा सकेगा। दोनों की घरेलू परंपराएं अलग अलग थी और लेकिन कोई भी ताकत उन दोनों को किसी भी तरह से रोक नहीं पाई। जो टोपी शुक्ला था उसके परिवार में ब्राह्मण परिवार था, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की इन दोनों को अलग करने की, उसे रोकने की इफ़न के घर जाने से, लेकिन कोई भी ताकत उन्हें रोक नहीं पाई। सेकंड क्वेश्चन, इफ़न की दादी अपने पीहर क्यों जाना चाहती थी? तो इफ़न की दादी अपने पीहर इसलिए जाना चाहती थी क्योंकि वे एक ज़मींदार की बेटी थी। उनके पीहर में घी, दूध व दही की भरमार थी। उन्होंने शादी से पहले पीहर में खूब दूध दही खाया था। बाद में वे लखनऊ में मौलवी के साथ ब्याही गई थी, जहां उन्हें अपने मौलवी पति के नियंत्रण में रहना पड़ता था। पीहर जाने पर वे स्वतंत्र अनुभव करती थी और लपड़ शपड़ जी भर कर दूध दही खाती थी। इसी कारण उनका मन हर समय पीहर जाने को तरसता था। प्रश्न 3 है, इफ़न की दादी अपने बेटे की शादी में गाने बजाने की इच्छा पूरी क्यों नहीं कर पाई? तो इसका उत्तर होगा, दादी अपने बेटे सैयद मुर्तजा हुसैन की शादी में गाने बजाने की इच्छा इसलिए पूरी नहीं कर पाई क्योंकि उनके पति कट्टर मौलवी थे। ये सैयद मुर्तजा हुसैन इफ़न के पापा का नाम था, उसके पिता का नाम था। तो वो कट्टर मौलवी थे जो हिंदुओं के हाथ का पका हुआ तक नहीं खाते थे। बेटी की शादी में दादी का दिल गाने बजाने को लेकर खूब फड़फड़ाया, किंतु मौलवियों के घर में गाने बजाने की पाबंदी होती थी, इसलिए उनकी इच्छा मन में ही दबकर रह गई। बेटी की शादी के बाद मौलवी साहब की मृत्यु हो गई। इफ़न बाद में पैदा हुआ था, जिस कारण दादी को अब कोई डर नहीं रह गया था और उसने इफ़न की छठी पर खूब नाच गाकर जश्न मनाया था। फोर्थ क्वेश्चन, अम्मी शब्द सुनकर टोपी के घर वालों की क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका उत्तर लिखोगे आप कि टोपी शुक्ला के घर वाले आधुनिक होने के साथ साथ कट्टर हिंदू भी थे। अम्मी शब्द मुसलमानों के घर में इस्तेमाल होता है, किंतु जब टोपी शुक्ला के मुख से अम्मी शब्द सुना तो घर वालों के होश उड़ गए। उनकी परंपराओं की दीवार डोलने लगी। उनका धर्म संकट में पड़ गया। सभी की आंखें टोपी के चेहरे पर जम गई और उनकी संस्कृति के विपरीत ये शब्द घर में कैसे आया, वे सब सोच में पड़ गए। जब टोपी ने बताया कि ये उसने अपने दोस्त इफ़न के घर में सीखा है, तो उसकी माँ व दादी ने उसकी खूब जमकर पिटाई की। फिफ्थ वन, 10 अक्टूबर सन 45 का दिन टोपी के जीवन में क्या महत्व रखता है? तो 10 अक्टूबर सन 45 वैसे तो सामान्य दिन था, परंतु टोपी की ज़िंदगी में ये दिन विशेष महत्व रखता है। इस दिन उसने अपने सबसे प्यारे दोस्त इफ़न को खोया था, क्योंकि इफ़न के पिता का तबादला दूसरे शहर में हो गया था। उस शहर का नाम था मुरादाबाद। तो वे सपरिवार मुरादाबाद चले गए थे, तो वे उससे दूर हो गया था इस दिन। अब टोपी बिल्कुल अकेला हो गया था, क्योंकि इफ़न के पिता की जगह आने वाले कलेक्टर के तीनों बेटों में से किसी के भी साथ उसकी दोस्ती नहीं हो पाई। उसी दिन टोपी ने कसम खाई कि वे ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिता की ऐसी नौकरी हो कि उनकी तब्दीली एक जगह से दूसरी जगह होती रहती हो। टोपी ने इफ़न से दादी बदलने की बात क्यों कही?
6 क्वेश्चन, टोपी की दादी का स्वभाव अच्छा ना था। वह हमेशा टोपी को डांटती फटकारती थी तथा कभी भी उसे प्यार से बात करती ही नहीं थी। वो हमेशा गुस्से में रहती थी या उसको काम पे लगा देती थी कोई ना कोई। टोपी की दादी परंपराओं से बंधे होने के कारण कट्टर हिंदू थी। वे टोपी को इफ़न के घर जाने से रोकती थी। दूसरी ओर इफ़न की दादी बहुत नरम स्वभाव की थी, जो बच्चों पर क्रोध करना नहीं जानती थी। इसी स्नेह के कारण टोपी इफ़न से अपनी दादी बदलने की बात करता है। उनकी बोली भी टोपी को बहुत अच्छी लगती थी और वे टोपी को बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी। 7वां प्रश्न है, पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह क्यों था? तो इसका उत्तर होगा कि पूरे घर में इफ़न को अपनी दादी से ही विशेष स्नेह इसलिए था, यद्यपि प्यार तो उसे अपने अब्बू अम्मी और बाजी से भी था, उसकी बहनें भी उसको बड़ा प्यार करती थी, तब भी दादी से उसे विशेष लगाव था। अब्बू तो कभी कभी डांट भी दिया करते थे, परंतु एकमात्र दादी ही ऐसी थी जिन्होंने उसका दिल कभी नहीं दुखाया था। दादी रात में इफ़न को प्यार से तरह तरह की कहानियाँ सुनाया करती थी। दादी की भाषा भी इफ़न को अच्छी लगती थी। यही कारण था कि इफ़न अपनी दादी से बहुत प्यार करता था। नाउ 9th क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टोपी और इफ़न की दादी अलग अलग मजहब और जाति के थे, पर एक अनजान अटूट रिश्ते से बंधे थे। इस कथन के आलोक में अपने विचार लिखिए। तो इसमें आप लिखेंगे कि लेखक ने बताया है कि टोपी एक कट्टर हिंदू परिवार से संबंध रखता था तथा इफ़न की दादी मुसलमान थी, किंतु फिर भी टोपी और इफ़न की दादी में एक अटूट मानवीय रिश्ता था। दोनों आपस में स्नेह के बंधन में बंधे थे। टोपी को इफ़न के घर में अपनापन मिलता था। दादी के आंचल की छाव में बैठकर वे स्नेह का अपार भंडार पाता था। इसके लिए रीति रिवाज, सामाजिक हैसियत, खान पान आदि कोई महत्व नहीं रखता था। इफ़न की दादी भी घर में अकेली थी, क्योंकि उनकी भाषा के कारण उनकी भावनाओं को समझने वाला कोई भी नहीं था। अतः दोनों का रिश्ता धर्म और जाति की सीमाएं पार कर प्रेम के बंधन में बंध गया था। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। लेखक ने हमें समझाया है कि जब दिल से दिल मिल जाते हैं तो मज़हब और जाति के बंधन बेमानी हो जाते हैं। अतः स्पष्ट हो जाता है कि टोपी व इफ़न की दादी अलग अलग मज़हब और जाति के होने पर भी वे दोनों आपस में प्रेम व स्नेह के एक अदृश्य डोर से बंधे हुए थे। प्रश्न 10 का दूसरा भाग है, एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा? तो इसमें आप लिखेंगे कि एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला तो ये दोगे कि वह अकेला पड़ गया था, क्योंकि उसके दोस्त 10वीं कक्षा में चले गए थे पास होकर, इससे उसका कोई नया दोस्त नहीं बन पाया। दूसरी बात कि वे शर्म के कारण किसी के साथ अपने दिल की बात नहीं कर पाता था। तीसरी बात ये कि वे अध्यापकों की हंसी का पात्र होता था, क्योंकि कक्षा में आने पर अध्यापक कमज़ोर लड़कों के रूप में उसका उदाहरण देते थे और उसे अपमानित करते हुए व्यंग्य करते थे। अगर वो कुछ सुनाना भी चाहता था तो बोल दिया जाता था कि तुम्हें तो आता होगा, तुम तो पिछले साल भी इसी कक्षा में थे। साथ में एक पॉइंट और जोड़ सकती हो कि कक्षा के छात्र भी उसका मजाक उड़ाते थे। 10वें प्रश्न का तीसरा भाग है, टोपी की भावनात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक बदलाव सुझाइए। तो इसका उत्तर होगा कि टोपी के भावनात्मक परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शिक्षा व्यवस्था में कुछ आवश्यक बदलावों की आवश्यकता है, जो सुझाव कुछ इस प्रकार से हैं। तो पहला सुझाव आप दे सकते हैं कि किसी भी छात्र को एक ही कक्षा में 2 बार फेल नहीं करना चाहिए। दूसरी बार उसे अगली कक्षा में बिठा देना चाहिए। सेकंड आप दे सकते हो कि छात्र जिस विषय में पास ना हो रहा हो उसे हटा दिया जाना चाहिए। विषय चुनाव की छूट मिलनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, बच्चों को अंकों के आधार पर नहीं अपितु ग्रेड के आधार पर अगली कक्षा में भेज देना चाहिए, ताकि वह अपनी स्थिति पहचान कर मेहनत कर सकें। फोर्थ पॉइंट इसमें आप दे सकते हो कि अध्यापकों को कड़ा निर्देश देना चाहिए कि कक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अपमानित ना करें
उनका हौसला बढ़ाएं और उनकी मदद करें, ना कि उनको बिना वजह अपमानित करें। प्रश्न 11 है, इफ़न की दादी के मायके का घर कस्टोडियन में क्यों चला गया? तो कस्टोडियन का अर्थ होता है ऐसे विभाग जो ऐसी संपत्ति को संरक्षण देता है जिस संपत्ति पर किसी का कोई मालिकाना हक नहीं होता। जब इफ़न की दादी की मृत्यु निकट थी तो उनकी स्मरण शक्ति समाप्त हो गई थी। उन्हें ये भी याद न रहा कि अब उनका घर कहाँ है। उनके सारे घर वाले कराची में रह रहे थे, इसलिए जब उनके घर का कोई वारिस न रहा तो उनके मायके का घर कस्टोडियन में चला गया। तो ये थे टोपी शुक्ला पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर। मुझे पूरी आशा है कि आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे। ऑल द बेस्ट टू यू।